तो आज सबसे पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे डिज़ाइनिंग वाले कप केक से। तो आज मैंने ये कप केक बनाई थी ऐसे ही बस बच्चों के लिए। तो आज था थर्सडे और आज 11वीं शरीफ भी थी, तो मैंने इसलिए सोची कि चलिए कप केक भी बना देती हूँ, फिर उसके बाद 11वीं की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आज जुमेरात था, असर की नमाज़ पढ़ ली। फिर इसके बाद मैंने घर का चिराग रोशन करना था मुझे, तो फिर यहाँ पर वही प्रिपरेशन मैं कर रही थी। तीनों चिराग को अच्छी तरह से सफाई करने के बाद हमने इसे रोशन कर दिए। फिर इसे ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर इसे रख दिए और साथ में ही अगरबत्ती भी जला दिए थे, क्योंकि मगरिब का टाइम भी हो गया था पूरा, इस वजह से। फिर इसके बाद अभी मगरिब के बाद 11वीं लग जाएगी, तो हम सारी प्रिपरेशन 11वीं की कर रहे थे। तो यहाँ पर अम्मी जान बाज़ार से फूल वगैरह सब लेकर आ गए थे। तो एक प्लेट में हमने सारे चिराग को वॉश करके अच्छी तरह से रख लिए थे, मेरे मिट्टी के चिराग ये। और यहाँ पर मैं जो चिराग का कापूस वगैरह होता है वो सब सेटल कर रही थी सही से। अम्मी जान मुझे बता रहे थे कैसे ऐसे करके रखना। इसके बाद यहाँ पर हमने सारे फ्लावर को अच्छी तरह से तोड़ दिए, क्योंकि अक्खे अक्खे फ्लावर थे और जो कुछ अक्खे फ्लावर रह गए थे तो हमने इसे साइड में डेकोरेशन के लिए ऐसा लगा दिए थे। और जो ट्यूलिप्स की कली थी वो इस तरह से हमने रख दिए थे। फिर इसमें हम सारे चिराग को रख देंगे रोशन करने के लिए। एक एक करके मैं सारे चिराग को इसमें रख दूँगी। फिर इसके बाद हम इसमें ना ऑयल ऐड कर देंगे। आप घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं चिराग रोशन करने के लिए, जैसे आपको करना है। काफ़ी लोग तो चिराग रोशन भी करते होंगे 11वीं शरीफ में, क्योंकि ये महीना तो पूरा गौसे आज़म दस्तगीर का महीना है और ये बहुत ही बरकत वाला महीना है। तो सारे महीने में हम कभी भी चिराग रोशन कर सकते हैं। जिनकी मन्नत होती है वो लोग आज के दिन रोशन करते हैं। तो अम्मी जान मुझे गाइड कर रहे थे कि इस तरह से सारी चीज़ों को रखना है अच्छी तरीके से। और माशाल्लाह से देखिए अभी से ही हमारी जो थाली थी चिराग की बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मुझे तो। फिर एक एक करके मैंने इसमें धीरे धीरे ऑयल ऐड करते गई, क्योंकि मगरिब का पूरा वक्त हो गया था, अजान भी हो रही थी। तो मैंने सोची कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर अजान बाद हाफिज़ जी फिर मिलेंगे नहीं, इस वजह से। तो हमने बस इसी तरह से शूट किए। और तमीम के ट्यूशन का भी टाइम हो गया था, तो बाद में फिर शूट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती, कोई नहीं रहता है, फिर हमें भी नमाज़ वगैरह पढ़नी रहती है। तो इस वजह से फिर एक एक करके देखिए जैसे ही ऑयल ऐड कर दिया हमने, तो इस तरह से जो रुई की हमने लोई बनाई थी उसी को इसमें डीप कर देंगे अच्छी तरह से। जब सारे लोई को हम लोग 11 चिराग जब लगाते हैं तो 11 कापूस की लोई हमें बनानी पड़ती है। तो अब से तो रेडीमेड भी बहुत से लोग रेडीमेड भी लेते हैं, और इसके साथ में नियाज़ वगैरह रखी जाती है। तो हम लोग तो हमेशा जलेबी से ही फातिया दिलाते हैं। बहुत से लोग रोटी का मलीदा बनाकर इस पे फातिया दिलाते हैं। हमारे खाला जानों के घर पर वैसे ही फातिया होती है। हम लोग हमेशा जलेबी या कोई मिठाई के से फातिया दिलाते हैं। तो अभी कुछ कुछ लोई रखने में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है इसमें, तो फिर भी बहुत एहतियात से हमें सारी चीज़ें करना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी नियाज़ है गौस पाक की 11वीं शरीफ की, तो बहुत एहतमाम और एहतियात से हमें सारी चीज़ें करनी रहती है। तो जिन जिन लोगों ने अपने घर में 11वीं शरीफ का चिराग रोशन किए थे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि किन आप लोगों ने किए या नहीं। बस हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए और ढेर सारी अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी हर मुश्किलों को आसान करे। और ये इतना बाबरकती महीना है, अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियां दूर करेंगे। जो लोग बीमार है, जो लोग के घर में मुसीबत है, 11वीं करा करिए, सब चीज़ अच्छे से हो जाएगी आपकी। और अल्लाह ताला इसमें बरकत नाजिल खुद ब खुद करता है। सिर्फ इंसान के
नीयत पे सारा दारो मदार है कि अल्लाह ये देखना चाहता है कि एक बंदा किस नीयत से सारी चीज़ें करता है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मेरे चिराग अच्छी तरह से रोशन हो गए थे। साथ में हमने पानी और जलेबी की नियाज़ भी रख दी थी। बस हाफिज़ जी मगरिब पढ़ के आएंगे और फिर फातिहा होएगी। हमने जानी माज़ पे बैठ के बहुत दुआएं करी सभी के लिए जो फ़लस्तीन में हो रहे हैं, हमने उनके लिए भी बहुत दुआएं करे। जितना हो सके हम दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह से बस यही गुजारिश है कि सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, जो भी हो, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे। बस इसी तरह से दुआएं करें और हमेशा हमें नेक रास्ते पे चलना चाहिए। तो बस आई होप आप लोगों को देखिए ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरह से आप भी दुआएं करें और अल्लाह के सही रास्ते पे चलिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये 11वीं वाला ब्लॉग जो मैंने बनाई थी 11वीं शरीफ का आपको पसंद आएगा। तो फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे यूट्यूब चैनल को।